Hi everyone, welcome back to the Prelims Mind Activation series. For all those who are new, I am Kipril. I have secured AIR 397 in UPSC 2022 and we have been discussing in this series that how prelims jo hai wo, this is not a game of only knowledge of what you have acquired in the last 2 years. It's actually a game of basic knowledge added with a common sense as well as a lot about temperament and confidence. इन दोनों चीज़ों को मिला के ही आपका प्रीलिम्स का पेपर जो है वो सॉल्व हो जाता है एंड इट्स नॉट as tough as it is said to be. There was a lot of hue and cry about 2023 ka paper that it is so tough and yes, I believe that it has created a lot of panic because of the kind of questions, the pattern they have asked, like only one is true, two are true, three are true, all four are true, like that. Because of that, I am also expecting ki jo cutoff hai na, that will go very down, like around 80 plus minus 2. But if you used your common sense and you had a temperament, थोड़ा सा काम रहे एग्ज़ाम में, थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा, I believe that you will be able to solve a lot of questions and you might be able to like crack the UPSC prelims of 2023. So let me take you forward through questions कि कैसे what I'm saying stands, that how it was a matter of confidence and a matter of common sense. So first question देखते हैं. Consider the following statement. Statement 1, Switzerland is one of the leading exporters of gold in terms of value. Statement 2, Switzerland has the second largest gold reserve in the world. अब यार देखो, अच्छा ठीक है, मान लिया कि फर्स्ट स्टेटमेंट का भी नहीं पता है, सेकंड स्टेटमेंट का देखो. स्विट्ज़रलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड. दो टाइप के हो सकते हैं गोल्ड रिजर्व ना, इन्होंने बहुत क्लियरली बताया नहीं है. या तो फिर नेचुरल गोल्ड रिजर्व हो सकता है या फिर ये अपना जो बैंक होता है फेडरल बैंक उसके अंदर हो सकता है. बोथ वेज. फर्स्ट नेचुरल रिजर्व की बात करें तो इतना छोटा कंट्री है, देर आर सच बिगर कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका या साउथ अमेरिका जिसमें बहुत बड़े बड़े रिजर्व हैं, नेचुरल रिजर्व्स, राइट. फेडरल की माना जाए तो फेडरल जो बैंक है वो क्यों रखता है एज अ लाइक पैरेलल टू द करेंसी, है ना. तो करेंसी वाइज भी स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट अ बिग इकोनॉमी. यूएस है हमारे पास, लाइक चाइना है, दीज माइट बी हैविंग द बिगेस्ट रिजर्व्स. तो क्या हुआ, सेकेंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, राइट. एंड एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट का पैटर्न था ना, दिस वॉज अ गोल्ड माइन फॉर अस, क्योंकि अगर आपका एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया तो आपको और कुछ सेकंड स्टेटमेंट पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है. दैट वाज सच अ बेनिफिट. एंड अगर किसी ने पेपर में रियलाइज़ कर लिया, अगर सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर दिया जो कि टफ लगे कुछ लोगों को, देन इट वुड हैव बीन अ ब्लेसिंग फॉर यू. तो क्लियरली ये जो है ये स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, ये इट वॉज जस्ट लाइक मेकिंग पॉइंट ऑफ मेकिंग स्ट्रैटेजी ऑन द स्पॉट. अगर आपने देख लिया कि ये स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाला जो है इट विल हेल्प यू सॉल्व मोर क्वेश्चंस कंपेयर टू अगर जो नुकसान हो रहा है वन ऑप्शन टू वन, ओनली वन इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, उससे दिस विल बी एबल टू मेक इट अप फॉर दैट. ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं. इसमें है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 सेज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर. ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं. India needs to extract more than a quarter of world's groundwater each year to satisfy its drinking water and sanitation needs of about almost 18% of the population living in the territory. ये ना फिगर तो ठीक होगा, but it is a very well known fact that 80% of water in India is used for इरीगेशन. तो अगर वो ग्राउंड वाटर से इतना पानी निकाल भी रहा है तो सिर्फ वो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के लिए नहीं निकाल रहा होगा, इट विल बी फॉर इरीगेशन. ऑल राइट. तो इसमें फिर क्या हुआ, हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. सिंपली हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है. हम सीधा ये बता सकते हैं दैट हमारा सी आंसर इज़ करेक्ट. ओके, गॉट इट. इससे क्या पता चलता है कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है. सो दिस शोज़ दैट अ पर्सन हु हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस हैज़ a step higher, like understanding broader than a person who is only preparing for prelims. क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तब उससे हमारी थिंकिंग डेवलप होती है और उससे हमें पता चलता है अबाउट द सिनारियो ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट द सिनारियो ऑफ द कंट्री. दीज आर द फैक्ट्स दैट वी यूज़ वेरी फ्रीक्वेंटली कि इरीगेशन में 80% ऑफ द वाटर रिजर्व्स इन इंडिया आर बीइंग यूज्ड और सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी लेस, लाइक लेस देन इवन 10%. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. स्टेटमेंट 1, recently USA and EU have launched Trade and Technology Council. ठीक है, देखते हैं किया होगा तो.
Statement 2, the USA and the EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. अरे यार, this is such a, when the world is moving towards democracy, why would powers like this openly try to go anti-democracy? ये these two are the powers with the maximum talks about democracy, right? They will never talk about like trying to get it under their control, especially publicly, even if कुछ implicit reason हो भी इनका तो ठीक है. तो ये statement देखो ना कितना incorrect है. It brings out like basic understanding say that democracy is the way forward. The big countries, especially like USA and EU जो एक group है of democracies, will never talk about ruining democracy and taking things under their control. This is not British era, right? तो इसमें भी द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड यू गो विद द सी ऑप्शन. अगला देखते हैं. विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग. इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम. ठीक है, सी स्विफ्ट से ये दिस इज़ अ कनेक्शन विद करंट अफेयर्स. ऐसा पूछता है करंट अफेयर्स, जो हम इतना रट्टा मारते हैं अपने करंट अफेयर्स का, उसका एग्जैक्टली डायरेक्ट इम्प्लीकेशन कुछ नहीं है. दैट करंट अफेयर्स हैज़ टू क्रिएट अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड अबाउट द थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड. अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसमें USA ट्राई टू रिमूव रशिया फ्रॉम स्विफ्ट ताकि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ना कर सकें. बट डिड इट स्टॉप? वी आर स्टिल लिसनिंग कि इंडिया जो है इट इज़ बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया. यूरोपियन यूनियन जो है वो गैस बाय कर रहा है रशिया से. सो दैट मीन्स दैट स्विफ्ट के बिना भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं. सेम विद US डॉलर्स. ऑफ कोर्स US डॉलर्स विल नॉट बी यूज अगर USA ने सैंक्शन लगा दिया है रशिया पे. तो हम क्या करेंगे? रशियन उसमें करेंगे. मसाला बॉन्ड्स इज अ थिंग, रुपी डोमिनेशन इज अ थिंग, इवन SDRs, ऑल दीज आर डोमिनेशंस ना दैट आर बीइंग यूज्ड. सो देखो कितना क्लियरली दिस इज अ स्टेटमेंट लाइक करंट अफेयर्स का बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए एंड यू हैव टू अप्लाई योर माइंड अलॉन्ग विद इट. ठीक है. इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल विदाउट यूजिंग US dollars and SWIFT. बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट. सेकेंड, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट. अरे चेक्स आते हैं ना, चेक जो फिजिकल चेक आते हैं उसमें भी टाइम फ्रेम हो सकता है. तो इसमें क्या डिजिटल करेंसी में नहीं होगा क्या? इट्स वेरी ऑब्वियस. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, समझ में आया कैसे कॉमन सेंस यूज़ करके थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के ये विदाउट मिस नहीं करना है. ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. ओके, अगला देखते हैं. Again, these statements I found them very useful to solve the question itself. Israel has established diplomatic relations with some Arab states. Yes, we know that Egypt and Jordan जो हैं वो सबसे पहले Israel के close partners बन गए थे and it was a new thing in Arab world. The Arab Peace Initiative mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. यार सऊदी अरेबिया तो नहीं होगा अरब पीस इनिशिएटिव करने वाला. तो जब हमें अगर ये पता है कि इजिप्ट जो है इट वाज द फर्स्ट नेशन टू लाइक हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इज़राइल, सऊदी अरेबिया वुड नॉट बी द वन. इट वुड बी इजिप्ट और सम अदर नेशन दैट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ पीस बिटवीन अरब वर्ल्ड एंड इज़राइल. सो सऊदी अरेबिया से मुझे तो लगने लगा कि दिस मस्ट बी इनकरेक्ट. Again, I would go with this incorrect and C would be my answer. Coincidentally, all of the answers till now we have solved are C. ठीक है, चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं. The reference to India, consider the following pairs: actions and the acts under which they are covered. Unauthorized wearing of police or military uniform. Official Secret Act. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या होता है यार कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं डिवॉल्व कर सकते हो बाहर. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो होता है. हाउ इज़ वियरिंग अ यूनिफॉर्म? इट्स लाइक अ फ्रॉड दैट यू आर वियरिंग अ यूनिफॉर्म. इट विल नॉट डेफिनेटली नॉट कम अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. ठीक है. देन knowing, misleading or otherwise interfering with police officers or military officers engaging in their duties. This can come under Evidence Act because evidences को destroy करना. This like implicitly misleading and other interfering in police works can be destroying of evidences and then it can come under Indian Evidences Act. ठीक है. Celebratory gunfire Arms Act के अंडर आएगी. सो क्या हुआ? फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड थर्ड इज करेक्ट. तो क्या ओनली टू आर करेक्ट. तो ठीक है, ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ें थी
अगर नहीं भी पता है तो इसका नहीं पता है मान लो, तो पर ये तो पता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या होता है, आरटीआई के अंडर रहता है, या फिर वो जो रफाल के टाइम जो डील हुई थी तो वो सुप्रीम कोर्ट ने देने को मना कर दिया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि बिकॉज इट्स एन ऑफिशियल सीक्रेट, सब अपना ही दे सकते हैं ब्लू प्रिंट्स एंड दैट। ये भी करंट अफेयर्स से इस तरह डिराइव करना है, कहीं पढ़ा हुआ एग्जैक्टली आपके स्टैटिक कंटेंट में पढ़ा हुआ शायद ना मिले। ठीक है, अगला देखते हैं। द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, व्हाट डज इट साउंड रिलेटिंग टू? और ईयू की हिस्ट्री रही है, इफ़ यू नो, इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की हिस्ट्री रही है, पिग्स नेशन की। थोड़ा सा अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री का आइडिया हो, देन ये पिग्स नेशन जो हैं दे डिफॉल्टेड सो बैडली आफ्टर क्रिएशन ऑफ ईयू। सो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट मस्ट बी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स समवेयर। अब ऑप्शन देखते हैं। लिमिट्स द लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट्स ऑफ द कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन, साउंड्स वेरी करेक्ट। मेक्स द कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, enables the countries of the European Union to share their technologies। तो अगर ये दोनों होंगे तो ये दोनों तो करेक्ट साथ में होंगे, तो या तो फिर ये 2 ओनली होगा, ओनली 2 होगा, या फिर ओनली 1 होगा। आई वुड हैव गॉन फॉर ओनली 1, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट पता था कि इकोनॉमी से ज़्यादा रिलेटेड होगा रैदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने की वजह से, और आप पैक्ट लाने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज़ हो रहा है, कॉमन वीज़ा एंड दिस एंड दैट, वो तो चल ही रहा है ना, नया पैक्ट लाने की क्या ज़रूरत है। ये नया पैक्ट इकोनॉमी में लाने की ये ज़रूरत पड़ सकती है कि ब्रिटेन अलग हुआ है और वो सब करके। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ थॉट, इट डजंट रिक्वायर एग्जैक्ट एंड नोइंग ऑफ द फैक्ट, इट जस्ट नीड्स लाइक थोड़ा सा डायरेक्शन कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ये वाला जो सवाल था, आई थिंक ये स्मार्ट थिंकिंग से सॉल्व हो सकता था। वाई? फ्रॉम द टर्म एरियल। ओके, एरियल मेटाजेनोमिक्स मीन्स हवा का कुछ जीन, हवा से जीन्स लेना या फिर ऐसी कुछ चीज़ से का जीन लेना जो हवा में रहता है। तो एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैम्पल्स, ये तो मुझे और ये सेंडिंग ड्रोन्स, ये तो मुझे क्योंकि सेम से स्टेटमेंट्स थे, और एयरबॉर्न डिवाइसेस को एरियल मेटाजेनोमिक्स नहीं बोलेंगे। इट विल बी समथिंग लाइक, या तो फिर यू नो कि हवा से लिया हुआ, समथिंग लाइक दैट। एरियल मीन्स एयर एंड नॉट अबाउट डिवाइसेस। सो मैं तो इन दोनों को तो एलिमिनेट कर देती। आई वुड हैव बीन अ लिटिल कन्फ्यूज बिटवीन कलेक्टिंग DNA सैम्पल्स फ्रॉम एयर इन द हैबिटेट at one go, or understanding the genetic makeup of avian species of a habitat। इन दोनों में how would have I choose कि एरियल मेटाजेनोमिक्स की बात कर रहे हैं, देन अगर ये एवियन स्पीशीज़ के बारे में होती तो एवियन मेटाजेनोमिक्स बोलते। वाई एरियल मेटाजेनोमिक्स? सो आई वुड हैव gone for A। I'm not saying that this is the perfect way to solve this answer. Of course, the perfect way to solve this question is by knowing it. But if you don't know it, how to solve it, this might give you a direction. You can take that risk and you will have to take that risk. पेपर में ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा cautious रह के, बहुत ज़्यादा safe खेल के पेपर सॉल्व नहीं होता है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। इस डायरेक्शन में, इस थिंकिंग लाइन में, कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत दूर दूर की, बहुत वियर्ड इंग्लिश को यूज़ करके, यू माइट हैव टू सॉल्व मैनी क्वेश्चंस। इवन इफ यू डोंट लाइक माई अप्रोच हियर, यू माइट अंडरस्टैंड एंड माइट बी यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे सोचना है किसी भी क्वेश्चन के बारे में। अगर वो आपको नहीं आता है तो कितनी दूर तक सोचना है। ओके, टेक दैट इफ नॉट द एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ये काफ़ी इस बार एक्सपेक्टेड था बिकॉज द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन हुआ एंड दिस एंड दैट, तो ये आपको कंसेप्चुअली तो थोड़ा सा पता होना चाहिए था। कंसेप्चुअली क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेंबर्स नॉमिनेटेड इन ईदर हाउस आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम लक्ष्मीकांत। ये सही नहीं करना चाहिए था। अगर किसी ने इसको गलत कर दिया है, दैट मीन्स यू हैव टू गो थ्रू लक्ष्मीकांत अगेन। बेसिक बुक्स ही पढ़नी है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। Higher the number of elective assembly seats, higher the value of vote of each MLA of the seat। इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की कि वैल्यू ऑफ MLA क्या है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ MLA इज़ कि वो एक MLA पे कितने लोग हैं जिनका वो ध्यान रखता है। सो इट इज़ पॉपुलेशन ओवर नंबर ऑफ MLAs, probably multiply by 1000, but that doesn't matter। हमारे इस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है और MLA जितने कम हैं उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी MLA की। सो द हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव्स हायर द वोट। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, राइट। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, अब इससे क्या हुआ ना, ऑल करेक्ट तो रह गया और ऑल 3। अब ये 50-50 पे आ गया।
50-50 पे आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि मार्केट, चाहे आपको आ रहा है चाहे आपको नहीं आ रहा है, डोंट लीव दिस क्वेश्चन. इट्स अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी में कुछ पॉजिटिव्स आएंगे कुछ नेगेटिव्स आएंगे. यू शुड अटेम्प्ट अ 50-50 क्वेश्चन. बाकी इसमें क्या था, वोट ऑफ एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ केरला, वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन अरुणाचल प्रदेश. तो पॉपुलेशन और नंबर ऑफ एमएलए को देखते हुए यू कुड हैव सॉल्व दिस. आई वुड हैव सीन ओनली पॉपुलेशन बिकॉज आई डू नॉट हैव मच आइडिया अबाउट कि अरुणाचल प्रदेश के कितने एमएलए हैं और केरला के कितने एमएलए हैं, बट यू कुड हैव टेकन अ चांस अकॉर्डिंगली. Okay, all right, got my point that how basic books and basic understanding and like basic knowledge is very important as compared to knowing anything else and using anything else, especially when such a big question comes and you are in rush of time. तो अपना काम maintain करते हुए इन questions को solve करना है. all right, अगला question देखते हैं. Consider the following statement. India's public sector healthcare system largely focuses on curative care and limited preventive, promotive and rehabilitative care. Second, under India's decentralized approach to healthcare, the states are the primary responsible for organizing health services. इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है बिकॉज विजन IAS इज सेइंग दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट आई थिंक दैट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज इवन इफ वी टॉक अबाउट कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लाइक वैक्सीन्स एंड ऑल पे पब्लिक हेल्थ केयर का बहुत फोकस है, स्टिल प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर पे पब्लिक सेक्टर का कोई फोकस नहीं है. सो इट मेजरली कन्फाइंस टू क्यूरेटिव हेल्थ केयर. दैट्स वाई आई वुड गो विद दिस स्टेटमेंट एज बीइंग इनकरेक्ट एंड आई वुड मार्क D. Again, this technique of like even if one of the statement is correct, हमारा पूरा question solve हो जाता है. This is how it is helping. I think these questions were the savers और हमें इस पे focus करना चाहिए था. ठीक है, अगला देखते हैं. Now I'll tell you basic understanding से कैसे questions solve होते हैं. ठीक है. Statement 1, the soil in tropical rain forest is rich in nutrients. ये पहले ही पता होना चाहिए कि सॉइल रिच नहीं होती है. इट्स अबाउट द फॉइलेज दैट इट हैज़, और फॉइलेज की वजह से ही उसमें रिचनेस आती है. अदरवाइज सॉइल की जो कंडीशंस हैं दैट आर नॉट वेरी गुड. वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ फॉइलेज की वजह से हो पाता है. द फर्टिलिटी इज बिकॉज ऑफ फॉइलेज एंड नॉट बिकॉज ऑफ द रिचनेस ऑफ द सॉइल. High temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. This is actually the right explanation जो मैं बोल रही हूँ कि why soil is not fertile, because of the conditions microbial activity बहुत ज़्यादा रहती है और सब कुछ fertility ख़त्म कर देती है. So this first is incorrect. It is not rich. It is actually poor, and the solution comes out to be D. Okay, next, carbon fibers are used in manufacturing of components used in automobiles and aircrafts. Very common sentence. It must be correct. Definitely correct. इतना generalistic बोला है, कहीं तो यूज़ होती होगी. Like एक भी यूज़ हुई तो मतलब correct है. Second, carbon fibers are once used cannot be recycled. Recycle का मतलब होता है कि यार अगर उसको एक को दो में कट करके भी यूज़ कर लिया ना, that is also recycling. तो दिस इतना ब्लैंक स्टेटमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इट कैनॉट बी रिसाइकल्ड, इट्स इनकरेक्ट. सो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इज़ इनकरेक्ट, 1 इज़ करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक बेसिक पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ो. In India, which of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome judicial interpretation of fundamental rights? इसमें ना लोगों के बहुत चांसेस हैं कि लोग 42nd अमेंडमेंट मार के आएंगे क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी वाला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज था. बट आई थिंक फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल आया गया था जिसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको जुडिशल ओवरव्यू से बाहर, जुडिशल रिव्यू से बाहर ले जाने के लिए लाया गया था. सो फर्स्ट अमेंडमेंट इज़ गोइंग टू बी द आंसर एज पर मी. Next, again, basic understanding is required. The question was not tough. Consider the investments in the following asset. How many of them are considered as intangible investment? Intangible means जो कि कुछ good नहीं create करती है, कुछ physical चीज़ नहीं create करती है, that can be touched or seen. तो inventory को सबसे पहले बाहर निकाल दो. Inventory तो always will be physical thing. तो इसको हटा दिया. Brand is an intangible. Intellectual property is an intangible thing. Mailing list of clients is also an intangible thing. तो इसमें only 3 हो जाएगा. All right.
बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इंटैंजिबल का मतलब क्या है, ये भी नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कुछ नहीं। इन्वेंट्री का मतलब पता होना चाहिए, इंटैंजिबल का मतलब पता होना चाहिए। नहीं पता, हिंदी में देख लो, ठीक है। अगेन दिस इज़ अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। इतना बड़ा इतना लंबा क्वेश्चन देख के स्ट्रेस हो जाता है तो छोड़ देंगे। 26 नवंबर 1949 इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी। नो यार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर का वो दिया है, डेट लिखा है फाइनलाइजेशन, एंड देन ऑन 26 जनवरी इट वॉज टेकन अप, है ना, 1949 में एंड 1950 में। तो थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं रहेगा तो ये सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वरना फिर गलत करके आएंगे कि हाँ हाँ शायद कुछ तो था उस टाइम और हमारा भी करेक्ट ही होगा। ऑल राइट, अगेन very simple question. Which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole in a tree or a log of wood? Makes a tool is the key. Makes a tool और कौन कर सकता है जो कि वो प्राइमेट ना हो? Orangutan is the only प्राइमेट हेयर। ओरेंगुटान इज़ द प्राइमेट जिससे हम रिलेट कर सकते हैं हमारे अर्ली मैन से, एंड यू नो जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, जब उन्होंने टूल्स बनाने शुरू करे थे स्टोन्स के। सो टूल बनाना तो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमेट ही कर सकता है। ऑटर्स कांट डू इट, स्लॉथ बियर्स कांट डू इट, फिशिंग कैट कांट डू इट। ऑल राइट, ओके। Again, basic understanding of economics is required in this. Post-pandemic recent past, central banks worldwide carried out interest rates hike, and that was true. Fed rise हुआ था, if you know, Fed rise होने की वजह से later on, you know, stock market fell down in India because of the moving out of investments and all. Central banks generally assume that they have the ability to counter-react rising consumer prices via मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। सही है ना ये बात भी कि अगर क्या होगा, देखो अगर इसको मैं अगर 1 2 3 4 वाले स्टेटमेंट्स में दे देती तो बहुत सारे बच्चे सही कराते, बट इसमें बहुत चांसेस हैं कि बच्चे डर के छोड़ आए होंगे क्योंकि अरे बाप रे नया मॉडल है, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, आई हैव नॉट प्रैक्टिस इट। नहीं प्रैक्टिस किया है तो यार वहीं करो ना। ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तो क्या हर चीज़ प्रैक्टिस करके जाओगे क्या? वहाँ जाके नई सिचुएशंस मिलेंगी, उन नई सिचुएशंस को हैंडल करना वहीं पे सीखना पड़ेगा, रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यू कांट लर्न एवरीथिंग, यू हैव टू पुट योर ब्रेन्स राइट देन एंड देयर। तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से क्या होगा, मनी का फ्लो जो है वो सारा का सारा बैंक्स में चला जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, दैट मीन्स कंज्यूमर प्राइसेस विल फॉल डाउन। तो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है। अब ये देखते हैं, देखो इस बार ना यूपीएससी ने वो वाला कहर नहीं ढाया कि हम ये वाला सम एंड ओनली वाले स्टेटमेंट्स नहीं देंगे और वो उल्टा दे देंगे और बच्चों का गलत कर देंगे। ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमईज क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ऑल कैसे हो सकता है यार, है ना, ऑल नहीं होगा, कुछ होगा, सर्टेन होगा, सब नहीं हो सकता। ब्लैंकेट नहीं डाल सकते कि एमएसएमई को तुम कुछ भी पैसा दे दोगे तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो जाएगा, गलत रहेगा ये। देन दिस इज़ अ रॉन्ग फैक्ट। इसमें कई बार ये भी प्रूव हुआ कि जो फैक्ट्स होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, वो वाली जो निंजा टेक्निक होती है वो भी सही प्रूव हुई। 60% यूरेनियम वाली, है ना, ये वाला चीज़ हो गया, और ये हो गया जिसमें 15 करोड़ टू 25 करोड़ बताया है, दिस इज़ इनकरेक्ट। सो इस बार यूपीएससी ने अपना निंजा टेक्निक वाला चीज़ गलत नहीं किया है, वो ठीक ही रहने दिया है। देन अगेन इसमें जैसे again none वाला चीज़ आर वेरी प्रोमिनेंटली रॉन्ग इन दिस। नन ऑफ देम आर प्राइवेटली ओन्ड। अरे यार और कुछ नहीं पता तो अडानी पावर्स तो पता होगा, है ना, वो थोड़े ना मिस करोगे। देन नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। अब ये बताया ही नहीं कि किस चीज़ के लिए सी वाटर यूज़ करना है। वहाँ पे लोग हाथ धो रहे हैं पावर प्लांट में, तो क्या वो सी वाटर से नहीं धो सकते हैं ना। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो कि प्रॉबेबली ट्रू नहीं होगी। माई ओनली डाउट वॉज दिस, नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। बट देन इफ़ यू सी इंडिया इज़ हाईली वाटर स्ट्रेस्ड, है ना। वाटर स्कार्स होता तो कुछ बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट रहते, बट वाटर स्ट्रेस्ड आर लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर वाटर स्ट्रेस्ड, तो ये भी प्रॉबेबली ठीक ही होगा, ठीक है। तो ऑल 3 वुड बी करेक्ट। अगेन marsupials कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। ऐसा इतने सेंसिटिव नहीं है मार्सुपियल्स। कैंगरूज एंड ऑल आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे प्रेडेटर्स भी हैं उनके। सो इट वॉज वेरी एविडेंटली इनकरेक्ट द सेकेंड स्टेटमेंट। सो ये सम वाली स्टेटमेंट, सम मशरूम्स आर दिस, सम मशरूम्स आर दैट, दे आर लाइक क्वाइट करेक्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इस बार का पेपर इतना टफ नहीं था जितनी बात है। येस, पीपल डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट, दे डू नॉट प्रैक्टिस टेम्परामेंट,
दैट इज़ वाई पेपर इतना ज़्यादा टफ लगता है लोगों को. दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट टू न्यू पैटर्न्स, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट टू न्यू ऑप्शंस. इस करके कट ऑफ विल गो डाउन, डेफिनेटली इट विल गो डाउन. बट इफ़ यू हैव यूज योर कॉमन सेंस एंड थोड़ा सा भी टेम्परामेंट रखा ना, आराम से पेपर पढ़ के मार्क करके आ गए, तो आई कैन अश्योर यू कि आपका प्री निकल जाएगा. ऑल राइट.